पुराने शहर हैदराबाद की अवाम का इंतजार खत्म हुआ और आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर का आज वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। पुराने शहर में जू पार्क से आरामगढ़ चौराहे तक ट्रैफिक हुजूम पर काबू पाने में ये फ्लाईओवर मददगार साबित होगा। तवील अरसे से प्रोजेक्ट की तकमील के बावजूद इफ्तिताही तकरीब के इनेकाद में ताखिर हुई है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने शाम 4 बजे फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी, वुज़रा, अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और चवेला के रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान, साबिक वजीर मोहम्मद महमूद अली और दूसरे भी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस फ्लाईओवर की तामीर पर जुमला 799 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए गए। ये फ्लाईओवर आइंदा 20 साल की ट्रैफिक बहाव का तज्जिया करने के बाद तामीर किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से जहां ट्रैफिक का संगीन मसला हल हो गया, वहीं पुराने शहर में ट्रैफिक बहाव में तेजी आएगी और कम वक्त में ज्यादा दूरी का सफर अवाम तय कर सकेंगे। बहादुरपुरा, आरामगढ़, शास्त्रीपुरम, काला पत्थर, शिवरामपल्ली, हसन नगर जंक्शन, किशनबाग के अलावा आसपास के इलाकों में रहने वाले अफराद को फ्लाईओवर की तामीर के दौरान जो मसाइल का सामना करना पड़ा, अभी ने इससे नजात हासिल हो गई है। फ्लाईओवर मंजूर कराने से कबल ट्रैफिक से मुतालिक बेशुमार शिकायतें थी, जिसका जायजा लेने के बाद उस वक्त की हुकूमत ने इस फ्लाईओवर की तामीर के सिलसिले में काम शुरू किया था। ये पुराने शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। पेश है इस खुसूस में इस इफ्तिताही तकरीब के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com। क्योंकि जब पीवी नरसिंहराव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी। उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना। इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूँ, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए। उनके नाम याद रखना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूँ। फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूँ। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है, मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों पे मैं आदेश दे रहा हूँ, ये मंच से ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। संतोष नगर से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे, तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो, कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आया बोले तो सब कुछ पहचान। अपने पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी अकबर साहब ने कहा, वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए, हर चीज के लिए पैसे तैयार है। काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है। मेरा गांव यहाँ से, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले।
ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम, बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए और लोगों को अंदाजा होगा, तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जो आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी, वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यहाँ काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सीदर बाबू साहब का इस्तकबाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप भी यहाँ पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मलकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी, उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम हैं, उनके हाथ में स्किल भी आएगा।